दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। आप सभी जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। और दोस्तों आज जितने भी प्रश्न मैं मैथ के लेकर आया हूँ सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो कि सारे प्रश्न सेलेक्टेड हैं आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए। तो दोस्तों सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जितने लोग इस बार मद्य निषेध बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू से अंत तक सेशन में बने रहिएगा और जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर शेयर कर देंगे, ताकि जो लोग अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैथ का पहले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है और आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर बताने का कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो आपसे यही पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, आप सभी को बताना है, सभी को राइट आंसर देना है। तो दोस्तों ये प्रश्न कैसे बनेगा? तो दोस्तों उसको 10% लाभ हो रहा है, यानी कि हमें वस्तु का क्रय मूल्य मालूम नहीं है तो हम x मान लेते हैं और गुना 10% के लिए 110 हो जाएगा और परसेंट के लिए नीचे 100 हो जाएगा और माइनस कर सकते हैं। और ये 90% एक हानि हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x गुना हम क्या इसको लिख सकते हैं, x गुना 90 और परसेंट यानी कि बटा 100 कर सकते हैं। अब दोस्तों बराबर में हम 10 रख सकते हैं, ठीक है। कितना? तो 10 में बेचता, तो ठीक है। ये प्रश्न का अनुसार क्लियर बैठ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और दोस्तों 10 और 10 नीचे है तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि आपका एलसीएम मेरे भाई इसका राइट आंसर यानी एलसीएम इसका 10 हो जाएगा, ठीक। इधर बच गया आपका 11x और इधर 9x बच गया और बराबर में क्या बच जाएगा, 10। 11 में से 9 जाएगा 2x और ये 10 यहाँ गुना में आ जाएगा। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बच जाएगा, 11x में से 9x जाएगा तो 2x बचेगा और बराबर 10 यहाँ पहले से था, जो बटा में 10 हुआ यहाँ पे गुना में 10 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 5 हली में कट जाएगा, 5 में 10 से गुना करेंगे तो 10 पचे 50, यानी कि x का मान क्या आ गया, 50। और हमने वस्तु का क्रय मूल्य को क्या माना था, x माना था। तो x का मान 50 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर 50। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का आप सभी बनाने की कोशिश करेंगे। ए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न यही करे ए बी सी के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 2:5:7 के अनुपात में क्रमशः वितरित की जाती है। अगर ए और सी के बीच धन का कितना का अंतर है, 2500 का अंतर हो, तो बी की राशि आपसे पूछा गया है। जो कह रहा है वही आप काम कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपके प्रश्न में यही कहे ए और सी का अंतर राशि दिया है, तो अनुपात में हम देख लेंगे इसका अंतर कितना है। तो अनुपात में देखेंगे ए का 2 है और सी का कितना है, 7 है। तो रियल में अनुपात में अगर हम देखते हैं तो 5 का अनुपात है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं 5x बराबर हम इसको 2500 कर सकते हैं, क्योंकि अंतर यहाँ पर 5x का हो जा रहा है, ठीक। अनुपात में है तो x लगा सकते हैं और यहाँ पर इस दोनों के बीच का अंतर कितना दिया, 2500। तो इससे काटेंगे तो 500, यानी कि ये 500 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया, 500। और हमसे क्या पूछा है, b का मान। तो b का मान क्या है, 5 है, ठीक है। b का मान हमारा क्या है, 5 है, यानी कि अनुपात में रहता है तो उसे हम 5x कहते हैं। तो 5 गुना हम 500 कर सकते हैं, तो 50 25, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों प्रश्न यही आपका कह रहा है कि कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। विमल काम करने में 50% अधिक कुशल है। उस काम को विमल पूरा कितना दिनों में करेगा, यही कहा है प्रश्न आपसे। तो दोस्तों आपसे जो प्रश्न का है वही काम कीजिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताइए मेरे भाई। तो दोस्तों आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। विमल काम करने में 50% अधिक कुशल है, किससे, तो कमल से। तो उस काम को क्या करे, काम को विमल द्वारा कितने दिन में समाप्त किया जा सकता है या पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों आपसे विमल के बारे में पूछा गया है कि विमल वह काम को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों कमल तो हमें मालूम है 15 दिन में कर देता है, लेकिन विमल का हमारा 50% अधिक कार्य कुशल है। तो ये 50% का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखें तो यानी कि 2 1 क्या हो गया, 3, टोटल 3 हो गया। तो हम इसको ऐसे टोटल काम हमारा कितना है, ये 15 है और अगर हम विमल का काम निकालेंगे तो 2 1 3, यानी कि हमारा 2/3 हो जाएगा। 50% का मान 1/2 ये जुट जाएगा, 3/2 हो जाएगा।
2/3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, यानी कि हमारा मान क्या आ गया 10 आ गया। तो ये बीमल कितना दिन में काम को समाप्त करेगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। मैंने एक बिल की कुल राशि के 3/5 भाग का भुगतान कर दिया। यदि बिल की राशि में से 400 बकाया रह गए तो बिल की कुल राशि कितनी है? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मान लीजिए आपके घर बिजली बिल आया है और उस बिजली बिल का आपने 3/5 भाग भुगतान कर दिया और उसमें से अभी 400 रुपया बच जा रहा है, तो आपका बिजली बिल कितना आया था, आप ही को बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप अपने अनुसार सोचिए और इसको सॉल्व कीजिए तो आप आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई। प्रश्न जो कह रहा है वही काम कीजिए। देखिए, आपने भुगतान कितना किया, 3/5 भाग कर दिया, तो शेष क्या बचा, 2/5 भाग बचा। तो आप शेष बिल जो बचा है 2/5 भाग बचा है, और शेष कितना है, और रियल में शेष कितनी है, तो शेष आपका मान कितना दिया है, 400 रुपया बचा है। दोनों को बराबर कर लीजिए, इससे काटिएगा तो कितना हाल ही में 200 बार में कट जाएगा, 200 बार में, और 500 इसमें कटेंगे, गुना कर देंगे, 200 में गुने 500 कर देंगे, 200 गुने 5 कर देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया आपका आंसर, 5 दूनी 10, यानी कि 1000 आंसर आ गया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आपका जो बिजली बिल आया था वो आपका टोटल कितना आया था, 1000 आया था। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने ये 2/5 कहाँ से लिया, तो मैं आपको बता दूं कि 2/5 यहाँ से लिया। देखिए, टोटल काम 1 होता है, तो 1 में से अगर 3/5 को घटाइएगा तो 2/5 बचेगा, तो शेष धन उतना बचा था और राशि में इतना बचा था, दोनों को बराबर कर दिए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को इतना में बेचता है, एक पर उसने 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में उससे लाभ या हानि होगी। ये प्रश्न बहुत ही आसान है और इस टाइप का मैंने कई क्वेश्चन आप सबों को बताया है, तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा। तो आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर सभी बता दीजिए मेरे भाई। इस प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा, तो आप तो सभी बनाएंगे A+B वाले पे, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हानि दिया है तो हानि का सिंबल यानी माइनस करके बनाइएगा, तो आप सही से आंसर इसका दे पाइएगा। तो आप देखिए दोस्तों, अगर बनाते हैं A+B वाले पर तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, आपसे कहा गया है कि 10% लाभ होता है, फिर 10% की हानि। तो हम मान लेते हैं 10% का ये लाभ होता है, फिर 10% का हानि, तो 10% लाभ हो गया, ये 10% हानि हो गया। उसके बाद दोस्तों सिंबल होता है प्लस, उसके बाद ये 10% लाभ हो गया, गुना ये 10% हानि हो गया बटा 100। अब देखिए दोस्तों, इसको घटाइएगा तो 0 आएगा, और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, -1 आएगा, और इधर क्या आएगा मेरे भाई, 0 आएगा। ऊपर -1 और इधर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देख लीजिए ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 10 में से 10 जाएगा तो 0, अब प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो 1, तो ये 0 में से 1 घटाइएगा तो क्या आएगा, माइनस में 1 आएगा। जब माइनस आ जाता है तो वो क्या दर्शाता है, हानि दर्शाता है। प्लस में आएगा तो लाभ दर्शाएगा, तो यानी कि हानि होगा। कितना परसेंट का हानि होगा, तो 1% का हानि होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप सभी को समझ में आया, अगर माइनस आ गया तो हानि होगा और प्लस आ गया तो लाभ होगा। अगर आप इस सूत्र पर बनाते हैं मेरे भाई, A+B प्लस A गुना B और बाई 100, इस सूत्र पर अगर आप बनाते हैं तो आपका प्लस में मान आ गया तो आपका लाभ हो गया, माइनस में आ गया तो हानि हो गया। ठीक है, जब भी किसी एक ही वस्तु पर लगातार लाभ या हानि का प्रतिशत दिया हो तो आप इस सूत्र पर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, 20% का मान कितना हो जाएगा आपका, 20% का मान हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। अब दोस्तों 1/5 कहने का मत क्या हो गया कि पहले चीनी का मूल्य 5 रुपया था, 1 रुपया बढ़ गया तो कितना होगा, 6 हो गया, यानी 5 से 1 बढ़ गया 6 हो गया। तो अब दोस्तों हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं,
पहले हम 5 रुपये का कितना चीनी लाते थे? 6 केजी लाते थे। पहले 5 रुपये की चीनी कितना लाते? 6। लेकिन रेट कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 5 से 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। अब 6 में हमको उतना ही मिलेगा जितना हमको पैसा में वृद्धि नहीं करना है, जितना पैसा था उसी इतना पैसा में लाना है। तो हम उतना ही में कितना ला रहे हैं? 5 केजी ला रहे हैं। 6 रुपये रेट हो गया है, लेकिन हमें अब कितना चीनी मिल रहा है? 5 ही केजी मिल रहा है। तो कितना का अंतर हो जा रहा है? 1 का अंतर हो रहा है। तो अंतर 1 का हो रहा है तो आप यहाँ पे 1 कर देंगे और कितना पे? 6 पे तो गुना और गुना 100 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए 100, तो 100 में 6 से भाग दीजिएगा तो पूर्णांक में आंसर आ जाएगा 16.2/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो उस शहर में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसको आप अनुपात में बना सकते हैं या किसी तरह भी बना सकते हैं, बनाइए और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताइए मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न में, आपका 10% की वृद्धि किसमें कह रहा है करने के लिए? पुरुषों में 10% और स्त्रियों में 8% की। तो यहाँ पर हम पुरुषों में 10% कर दे रहे हैं, स्त्रियों में 8% कर दे रहे हैं। अब दोस्तों इसका काम करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना? ये टोटल दोनों का मिलाकर कितना हो रहा है? 9% का ही वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको इस 10 में से 9 जाएगा तो 1% का वृद्धि हो रहा है यहाँ, और इधर देखें तो इधर भी 1% का वृद्धि हो रहा है रियल में देखा जाए तो दोनों में 1% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि कितने? आधा। तो इसका हो जाएगा आपका 8000 का आधा, यानी कि 8000 को आप ऐसे करके 1/2 कर सकते हैं। रियल में वृद्धि 1 अनुपात स्त्री का हो रहा है और 1 पुरुष का, तो 1 1 2 हो गया। ठीक, यानी कि आधा आधा सेम है, आधा पुरुष से आधा स्त्री है। तो इसका 1/2 कर देंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4000। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 4000। ठीक है, क्योंकि आपका 4000 क्यों हुआ? क्योंकि इस रियल में देखा जाए तो स्त्री का जितना अनुपात बढ़ रहा है उतना ही पुरुष का है। ठीक है, यानी कि दोनों सेम है, यानी आधा पुरुष है तो आधा स्त्री है, इसलिए 1/2 कर दिए इसका। ठीक है, आपका तो 4000 हो गया इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुना किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। तो जिस संख्या से गुना करना था वह है। तो आपसे पूछा गया संख्या और आप संख्या बताएंगे क्या होगा। प्रश्न वही कह रहा है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह 30 से गुना कर दिया। ठीक, गुना करने के बाद उसका क्या हुआ? जो उत्तर है सही उत्तर से 400 कम आया उसका आंसर। तो आप बताएंगे वो संख्या क्या थी। तो दोस्तों जो प्रश्न कर रहे हैं वही काम कीजिए। 50 से गुना करने के लिए कर रहे थे हम 50x, और कितना अंतर पहले देख लेंगे कितना का अंतर है संख्या का। तो दोस्तों 50 से कहा गया 30 से किया है गुना। ठीक है, और इसका तो कितना का अंतर हो गया? 20 का अंतर हो गया, और संख्या कितना आया है? 400। तो यहाँ बराबर 4 से कर दीजिए। ये 50 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 20x बराबर 400 हो जाएगा। तो इससे काटेंगे तो 0, इससे काटेंगे तो 20। x का मान क्या आ गया? 20 आ गया। तो x का मान क्या आ जाएगा? आपका 20 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को समझ में आया। क्वेश्चन ऐसा भी बना सकते हैं, 50 से गुना करने के लिए कहा गया, 30 से गुना किया तो अंतर कितना का हो जा रहा है? 20 का अंतर हो जा रहा है। तो आप 20 से इसको 400 को डिवाइड कर दीजिए, 400 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, आपको कोई झंझट नहीं, आंसर धाए देना आ गया 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसा 13 एवं लसा 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या है। तो आप सभी को बताना वह संख्या कौन सी है। आप सभी बताएंगे। संख्या निकालने के लिए क्या होता है? आप लसा गुने मौसा बाई, जो संख्या होता है उससे भाग देते हैं तो दूसरी संख्या निकलता है। तो आपको संख्या बताना है वह कौन सी संख्या है, आपको बताना है 75 और 125 के बीच में ही वो संख्या होगी। तो दोस्तों कभी भी आप बनाइएगा तो इस प्रश्न को 13 गुना 455 कर और इस संख्या को ऑप्शन से ही आप बनाइएगा। 78 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा,
ये आपका आंसर आ जाएगा 75.833 आएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे दोस्तों अगला ऑप्शन लेकर हम देखेंगे। तो अगला ऑप्शन लेकर देखेंगे तो 13 गुना 455 को अगला ऑप्शन से यानी 91 से को हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितना बार में? 65 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका यानी कि जो ऑप्शन इन दोनों संख्याओं का पूरा डिवाइड कर देगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 91। ठीक है मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो ऑप्शन से जो डिवाइड होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 91 यानी बी हो जाएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले बिहार मद्य निषेध एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, प्लस 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और 3 मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही इस बुक में प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि मद्य निषेध में आपका भी सीट एक पक्का हो, तो इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस बुक को तुरंत ऑर्डर करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए और मद्य निषेध में एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों देर क्यों किए हैं, तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, या ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो किसी भी दुकान पे जाकर आप इस बुक को ले सकते हैं और मद्य निषेध में अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों डेली अपने टाइम पे इसी टाइम पर जुड़ने का जरूर प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा हमेशा कि आप लोगों के बीच ऐसे ही इम्पोर्टेंट मैथ का प्रश्न लेकर आऊं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों आज हम लोगों ने लगभग 10 प्रश्न को ही सॉल्व किए, 10 प्रश्न आप सबों के बीच लेकर आया था। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। और दोस्तों आप सभी हिंदी के क्लास में भी जरूर जुड़िएगा, 2 बजे से हिंदी का भी सेशन है, तो आप सभी जरूर जुड़िएगा अधिक से अधिक संख्या में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।